राजीव जी, एक मुद्दा और है जिसको लेकर बहुत बात हो रही है, वो है संचार साथी ऐप। अब इस ऐप को लेकर पहले तो कहा गया कि भाई 90 दिनों के अंदर जितनी भी मोबाइल कंपनियां हैं वो इसको इंस्टॉल करके दें, प्री इंस्टॉल करके दें। उसके बाद सरकार ने पीछे अपने कदम खींच लिए। लेकिन संचार साथी ऐप की जो विशेषताएं हैं, उसके क्या फायदे हैं, मैं भी देख रहा था एनडीटीवी पर गिनवाए जा रहे हैं। एनडीटीवी ये गिनवा रहा है कि संचार साथी ऐप के क्या फायदे हैं। सरकार चाहती है सभी स्मार्टफोन में इंस्टॉल हो। विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है? विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है? इनकी हेडलाइन है ये। मतलब ये लोग चरण वंदना करने में, या फिर ये जो मीडिया वाले हैं, ये इतने लंबा लेट हो गए हैं कि ये उल्टा विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, इस सरकार ने जो बड़ा काम किया आने के बाद से, वो काम है विभिन्न यंत्रणाओं द्वारा, षड्यंत्रों द्वारा, खड़यंत्रों द्वारा जो है इस देश की जनता के डाटा को जो है अपने पास समेटने का। टाइम टू टाइम ये ऐसा कुछ ना कुछ जो है ये शिगुफा छेड़ते हैं और जनता के लोगों के डाटा को इकट्ठा करते हैं, और ये डाटा इकट्ठा करके ही जो है सारा खेल खेलते हैं। ठीक है, अभी हमारे मोबाइल में घुस जाएंगे, इनको समझ में आ जाएगा कि हिमांशु मिश्रा और राजीव रंजन सिंह जो है वो क्या आपस में फोन में बातचीत कर रहे हैं, या आप किससे बात कर रहे हो, मैं किससे बात कर रहा हूं। भाई, जब आपको अगर इतनी ज्यादा चिंता है कि लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है मोबाइल पे, ठीक है, उनको मैसेजेस देके लूटा जा रहा है, गलत पिक्चर देके उनके पूरे बैंक अकाउंट खाली कर दिए जा रहे हैं, तो आप रेगुलेशन स्ट्रांग कीजिए ना। ये क्या है कि आप अपना एक और ऐप छोड़ दें, अपना एक और ऐप जो है वो मोबाइल के अंदर में डाल दें। कोविड के टाइम में इन्होंने एक ऐसा ही कोई तो भी ऐप लॉन्च किया था, जो अगर आप के पास में नहीं है तो आप हवाई यात्रा, कोविन ऐप, हाँ कोविन ऐप, उसका भी ऐप था। हवाई यात्रा, रेलगाड़ी यात्रा कुछ नहीं कर सकते थे। उसके पहले भी इन्होंने कुछ इसी तरीके का ये किया था। तो ये सरकार जो है खाली डाटा इकट्ठा कर रही है, और डाटा इकट्ठा करके अपने कॉर्पोरेट मित्रों को जो है सप्लाई किया जा रहा है। आई एम 100% श्योर ये जो ऐप बना है कोई गुजराती ने बनाया। आप पता कीजिएगा जरा कि किसी गुजरात की पार्टी या किसी गुजरात के बिजनेसमैन, है ना, कोई बड़ा बिजनेसमैन या कोई ऐसा बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई है क्या इसके पीछे में। ये पूरा का पूरा जो खेल खेल रहे हैं लोग, हर चीज में आपको कहीं ना कहीं कोई गुजराती नजर आ जाता है, जिसको ठेके देने के चक्कर में पूरे देश की बैंड बजा दी जाती है। मेरे कहने का अर्थ है कि भाई, जब आपको ये आप एक तो पहली बात, इस तरीके का काम अनटिल अनलेस कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हो तब तक आप नहीं कर सकते। अमेरिका में भी जब 2001 में आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे प्लेन आके गिरे थे, उसके बाद में उन्होंने पैट्रियोटिक एक्ट लाया था, जिसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, जिसमें कहा गया था कि सरकार जब चाहे जिसका चाहे उसका मोबाइल सुन सकती है, स्नूप कर सकती है ना, उसके बारे में डाटा रिकॉर्ड बना सकती है, जासूसी कर सकती है। अमेरिका में इस चीज का बहुत ज्यादा विरोध हुआ। हमारे भारत में पता नहीं क्या एक ये सिस्टम है कि यहाँ पे 2 4 5 जो बुद्धिमान पॉलिटिशियंस है वो यदि नहीं चिल्लाएंगे तो पूरा देश शांत रहेगा। यानी देश को कुछ समझता ही नहीं है, देश के लोग बेवकूफ है, मूर्ख है, क्या है। ये सोचने वाली बात है कि भाई, इस तरीके का नियम लाने की भी हिम्मत कैसे हो रही है सरकार की। कैसे सरकार रह रहे के इस तरीके का जो है वो प्रयास कर ले रही है। बेवकूफ समझ के रखा है क्या आपने लोगों को। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोलते हैं, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, कि भाई ये ऐप से जासूसी नहीं हो सकती। तो जासूसी नहीं हो सकती तो मैं कैसे मान लूं कि जिस पर्पज से ये ऐप डाल रहे हो वो पर्पज ये फुलफिल कर सकता है। कितना ट्राइड एंड टेस्टेड है, किसी को कुछ नहीं मालूम है, पर आप जबरदस्ती सबको मजबूर कर रहे हो कि हम जो बोल रहे हैं वो आप करो। मतलब बिग ब्रदर शुड बी लिसनिंग यू। ये सर्वेलेंस स्टेट है क्या? ये क्या क्यूबा बनाएंगे क्या आप इस देश को? चाइना बनाएंगे, नॉर्थ कोरिया बनाएंगे क्या, रशिया बनाएंगे क्या? बनाना चाह रहे हैं आप इस देश को? ये प्रजातंत्र रहेगा भैया कि ये सर्वेलेंस स्टेट रहेगा? भारत एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, आप इसको सर्वेलेंस स्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मेरे को दंग होता है, हैरानी होती है कि इस देश के अंदर में कोई पब्लिक मास मूवमेंट होता ही नहीं। रुपया 90 के नीचे चला गया, सब लोग खामोश हैं। सर्वेलेंस स्टेट में हमको कन्वर्ट करने की भारत को कोशिश की जा रही है, लोग खामोश हैं। अरे भैया, कब चुप्पी तोड़ोगे? इसीलिए स्कूल में बच्चों को सिविक्स और हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। हम जाने समझे कि ये देश गुलाम कैसे हुआ था,
हम जाने समझे कि इस देश की जनता एक अच्छी नागरिक कैसे बन सकती है। पर नहीं, आप लोग अपने बच्चों को सिविक्स और हिस्ट्री ढंग से पढ़ने नहीं दोगे, बोलोगे फालतू के सब्जेक्ट हैं, तो उसका खामियाजा जो है फिर देश को भुगतना पड़ता है। नहीं पढ़ोगे आप सिविक्स, नहीं पढ़ोगे हिस्ट्री, तो इसी तरीके की गुलाम मानसिकता और शांत रहने वाले लोग जो हैं इस देश में पैदा होते रहेंगे। क्यों नहीं कोई सवाल पूछता है कि भाई भारत की करेंसी 90 के नीचे क्यों गई? क्यों नहीं सवाल ये पूछता है कि इस सरकार की हिम्मत कैसे हुई कि इस तरीके के वो सर्वेलेंस स्टेट में कन्वर्ट करने वाले अपैरेटस एप्स जो हैं वो लेके आ रहे हैं। हिमांशु जी, थोड़ा बहुत जनता को भी सोचने की जरूरत है। जो दर्शक हमें देखते हैं वो सिर्फ मनोरंजन के पर्पज से कि 4 PM देख रहे हैं, मनोरंजन हो रहा है, टाइम कट रहा है इसलिए हम देख रहे हैं, ना करें। आप यहां से जानकारी लेके जाइए, आप सोचिए कि जो आपको बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, क्या इसकी कितनी वैधता है? क्या मेरी बातों में यदि राजीव रंजन सिंह कुछ बोल रहे हैं तो उसमें सब्सटेंस, दम है कि नहीं है? नहीं दम है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, ध्यान मत दीजिए। पर यदि दम है तो कुछ तो अपनी तरफ से कीजिए। तो कहने का अर्थ ये हिमांशु जी कि बहुत सारे मुद्दे इस देश में हैं जो अभी भी अनएड्रेस हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा। और जब भी ये मुद्दे गरमाने लगते तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है, या कभी मोदी जी विश्व गुरु हो जाते हैं, या कभी ऐसा दिखाया जाने लगता है कि कैसे रशिया और यूक्रेन के वॉर को पापा रुकवाने चल गए हैं। आप देश तो अपने अंदर में ढंग से चला नहीं पा रहे हो, पर आप ये जरूर बता दे रहे हो कि भैया वर्ल्ड में आपका कितना जो है वो कितना ज्यादा आपका स्ट्रेंथ है। आज रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस टॉक की बात हो रही है, कहां है इंडिया? कहां है मोदी जी? कहां गायब है? क्यों नहीं इंडिया को इंक्लूड किया जा रहा उस पीस टॉक के अंदर में? क्यों नहीं हमारे विचार लिए जा रहे हैं ये रशिया और यूक्रेन के पीस वॉर के उसमें? तो आप क्या वाकई में विश्व गुरु थे? अगर इस मीडिया में और इस देश के पत्रकारों में जरा भी रीढ़ की हड्डी बची है, जरा भी स्वाभिमान बचा है मालिकों में, मीडिया के मालिकों में, तो आज वो प्रोग्राम बनाए और सवाल पूछना चालू करे कि ये जो एक साल प्रपंच रचा 2023 में इन लोगों ने, ठीक 2024 के इलेक्शन के पहले, कि हमारे नेता जो है मोदी जी विश्व गुरु बन गए और रशिया और यूक्रेन के बीच में पापा ने वॉर रुकवा दी, उस टाइप के जो बातें थी, कितनी बोगस और बंकम बातें थी, कितनी बोगस और बंकम बातें थी। यदि हिम्मत है तो आज आप प्रोग्राम बनाइए और इसका खुलासा कीजिए। कहीं नजर आ रहा है इंडिया का इंक्लूजन रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में? ट्रंप और पुतिन डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ट्रंप और यूरोपियन यूनियन के लीडर्स बात कर रहे हैं, पुतिन और यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के बात कर रहे हैं। मोदी जी और भारत कहां गायब है? पुतिन और चाइना के शी जिनपिंग बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग बात कर रहे हैं कि भाई क्या प्रपोजल लाया जाए। हमारा इंडिया कहां है? हम कहां गायब है? तो कहने का अर्थ यह है कि बहुत सारी बातें हैं हिमांशु जी जिसपे मेन स्ट्रीम मीडिया को अच्छा मसाला मिल रहा है आज की डेट में बात करने के लिए, पर सब शांत है, सब खामोश है, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है। सबकी रीढ़ की हड्डी जो है ऐसे झुक गई है। रीढ़ की हड्डी तनी रहेगी तब आप बात कर पाएंगे। क्या होगा? ज्यादा नौकरी जाएगी, मैं तो नौकरी खो के बैठा हूं, पर उससे क्या सेहत पे मेरा असर पड़ रहा है? आप लोग थोड़ा हिम्मत कीजिए और ढंग के प्रोग्राम, ढंग का कंटेंट जो है वो बनाइए। जी मानसु। राजीव जी लास्ट सवाल ये है, अभी राहुल गांधी ने, क्योंकि संसद के अंदर हुआ ये कि रेणुका जी जो कांग्रेस की नेता है वो एक कुत्ता लेकर चली गई। अब कुत्ता लेकर चली गई तो मीडिया वाले जो है उनको मसाला मिल गया। अब वो मसाला लेकर राहुल गांधी के पास पहुंचे। अब राहुल गांधी ने सीधे सीधे ये कह दिया कि आज लगता है पूरे दिन की सबसे बड़ी खबर यही है, आज संसद में इस पर चर्चा भी हो जानी चाहिए। मतलब उन्होंने जो टॉन्ट मारा उसके बाद मीडिया वाले वहां हंसी के सिवा और किसी चीज के पात्र नहीं रहे। कुत्ते को लेकर बात हो रही है मेन स्ट्रीम मीडिया में, कुत्ते ने क्या कर दिया, या फिर रेणुका जी ने कुत्ते पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने किस तरह का रिएक्शन दिया। बड़े बड़े गोदी एंकर जो उस पर लिख रहे हैं, लेकिन इस 90 रुपए पर कोई नहीं लिख रहा है। ये SIR पर जो मौतें हो रही हैं उस पर तो कोई नहीं लिख रहा है, या फिर तमाम और देश के मुद्दे उन पर तो कोई नहीं लिख रहा है। पहली बात तो मेरे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये रेणुका चौधरी को होशियारी बताने की क्या जरूरत थी, क्यों कुत्ता लेके गई वो? जब देश इतने सारे मुद्दों से गुजर रहा है, गंभीर मुद्दों से, तो ये होशियारी बताने की क्या जरूरत है? कांग्रेस ने ऐसे ऐसे लीडरों को पाल रखा है। आज जो देश की दुर्गति हो रही है ना, उसमें जितना भाजपा का योगदान है उतना ही कांग्रेस का योगदान है। ऐसे ऐसे लीडरों को इन्होंने पाल रखा है। राज्यसभा में अगर आप देखें कांग्रेस की बेंच, तो सारे हारे हुए खिलाड़ी आपको जो है नजर आएंगे, वही 80 पार, कोई 70 पार। अरे भाई, आप तो वैसे ही हार रहे हो, जवान लोगों को मौका दे दो जिनके अंदर दमखम है लड़ने का।
वही रेणुका चौधरी, वही जयराम रमेश, वही दिग्विजय सिंह, मतलब आप वो देखो इनके बेंच को और आपको देख के समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस की दुर्गति का कारण क्या है। वही चिदम्बरम, जो लोग ढंग के सवाल नहीं पूछ सकते। पहले ये तो अगर मीडिया कुत्ते पे और रेणुका चौधरी पे सवाल खड़े करते हैं, बहुत सही करती है, होशियारी बताने की क्या जरूरत है, ये कुत्ता लेके जाने की वहां क्या जरूरत है। जब देश के अंदर में इतने सारे महत्वपूर्ण मुद्दे आ रहे हैं तो आप ध्यान भटकाने के लिए काम कर रहे हो। रेणुका चौधरी का क्या क्लेम टू फेम है भाई, क्यों उनको राज्यसभा हर बार मिल जाता है। ऐसे ऐसे कांग्रेस के पास में लीडर हैं जो एक कोई जगह से नहीं जीतते, जो मतलब जनता के लीडर है, बोल ही नहीं सकते, सिर्फ वो राज्यसभा में सीटें गर्म करते हैं। तो इसमें तो पूरी कांग्रेस और रेणुका चौधरी की जो है वो गलती है। जहां कांग्रेस गलत है वहां कांग्रेस के ऊपर में भी बोला जाएगा, जहां भाजपा गलत है वहां भाजपा के बारे में भी बोला जाएगा, जहां मोदी गलत है, मोदी जी गलत है, वहां मोदी जी के खिलाफ भी बोला जाएगा, और जहां राहुल गांधी गलत है वहां राहुल गांधी के ऊपर में भी बोला जाएगा। ये है जर्नलिज्म, ये है पत्रकारिता। किसी की चमचागिरी चापलूसी करने के लिए हम लोग बैठ के चर्चा नहीं करते। तो ये तो पहली बात, तो रेणुका जो चौधरी जी हैं उन्होंने गलत किया, नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, मीडिया जो है, मीडिया को तो हम बोल ही चुके हैं कि भाई मीडिया एस्टैब्लिशमेंट का पार्ट हो गया, एस्टैब्लिशमेंट का मीडिया पार्ट हो गया, और जैसा मीडिया मतलब सरकार जो बोलती है वही मीडिया करता है। तो यदि हमको तो ये समझ में आ गया कि अब ऐसा चल रहा है, तो अब देश के लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है कि भाई हमने कौन से चैनल देखने चाहिए और कौन से चैनल बॉयकॉट करना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बार जनता मीडिया का बॉयकॉट करना शुरू करेगी तो एडवर्टाइजर्स एडवर्टीजमेंट देना बंद करेंगे, एडवर्टाइजर्स देना बंद करेंगे, तो ऑटोमेटिकली मीडिया जो है ना रास्ते पे आ जाएगी। मीडिया के मालिक हो रखे एक नंबर के लालची। ये लालची लोग जो है सरकार से पैसे ऐंठने के लिए उनकी दिन रात चापलूसी करते हैं। इनको कोई ईडी सीबीआई फीबीआई का डर नहीं है। ये सिर्फ जनता का सिंपैथी बटोरने के लिए जो है ये बोलते कि अरे हम नहीं चला सकते भाई, मोदी जी अमित शाह जी के खिलाफ, हमको अंदर कर देंगे। अरे हमको अंदर कर देंगे, 4 PM तो चलाया जा रहा है। 4 PM संजय शर्मा अंदर हुए, हिमांशु मिश्रा अंदर हुए, राजीव रंजन सिंह अंदर हुए, तो किस बात की बात कर रहे हो भाई, क्यों अंदर कर देगा। यदि आपने कुछ गलत किया तो अंदर करेंगे, नहीं कुछ गलत किया तो कैसे कोई अंदर कर ले, और करेगा भी तो अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया टाइप बाहर आ जाएगा। भाई सत्य जो है वो परेशान हो सकता है हिमांशु जी, पर सत्य पराजित नहीं हो सकता। आप हिमांशु मिश्रा या राजीव रंजन सिंह के मुंह पे कुछ दिनों के लिए टेप लगा सकते हो, अंदर कर सकते हो, पर आप उनको कब तक अंदर रखोगे, आपको बाहर कभी ना कभी तो छोड़ना पड़ेगा। तो सत्य का साथ लेकर चलने की जरूरत है, सत्य का दामन पकड़ने की जरूरत है। और अब ये मीडिया के मालिकों को जो है इंट्रोस्पेक्शन, आत्मलोकन, अवलोकन करने की जरूरत है कि भाई हम कहां गलत है। अभी भी देर नहीं हुई है, जो भी गलती हुई है उस गलती को दुरुस्त करें। जो समय गया वो गया, परंतु आगे सोचिए कि भारत क्यों पिछड़ता जा रहा है। 2014 से जो हमने एक यूएसपी क्रिएट किया था, हमने एक ऐसा बनाया था कि भारत जो है वो उभरता हुआ राष्ट्र विश्व के अंदर में, वो यूएसपी कहां गायब हो गई। 2022 से जब से रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है, भारत कहीं गुम हो गया और सिर्फ भारत जो है वो टेलीविजन चैनल्स पे चल रहा है। बड़े बड़े अमीर लोग जो है देश को चूना लगा के जो है गायब हो रहे हैं। 19 लाख लोग, जहां तक मुझे फिगर याद आ रहा है 19 लाख या 14 लाख है, इतने बड़े बड़े लोग, एनआरआई लोग, टेक्नोक्रेट लोग, ब्यूरोक्रेट लोग छोड़ छोड़ के देश चले गए। क्यों जा रहे हैं। अगर देश में सब ठीक ही है, सब अच्छा ही है, सब बढ़िया ही चल रहा है, तो इस देश को चलाने वाले लोग जिनके सशक्त हाथ है पैसे से, रसूख से, वो लोग देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं। वो अपने बच्चे बीवी परिवार लेके पूरे के पूरे चले जा रहे हैं, क्यों। ये सवाल पूछने की जरूरत है, ये सवाल सोचने की जरूरत है।